हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आने वाला जो टाइम है उसमें हम जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं, हमको उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हम स्टीम मतलब कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, जिनमें कि हम स्टीम कन्वर्ट करते हैं, मतलब पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टीम टरबाइन चलाते हैं। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं हमारे, अगर हम कोल का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और आज के टाइम में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो कोल से ही हो रही है। हम कोल को जला करके स्टीम, मतलब पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब कोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हमें जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उन्हीं की तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको विंड एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा, एनर्जी यानी कि हम हवा को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? हमारा देखिए मेन मोटो क्या होता है? हमारा मेन मोटो होता है कि हम अल्टरनेटर जो होता है हमारा, जो कि मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें अल्टरनेटर को रोटेट करवाना है, चाहे हम विंड के थ्रू करवाएं, चाहे हम सोलर के थ्रू करवाएं, चाहे पावर प्लांट के थ्रू करवाएं। हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करें और उससे फिर स्टीम टरबाइन चलाएं और स्टीम टरबाइन से हम अल्टरनेटर को चलाएं। हम किसी भी तरीके से चलाएं, हमारा मेन मोटो है कि हम अल्टरनेटर को रोटेट करवाएं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि विंड एनर्जी वहाँ पे इंस्टॉल की जाती है जहाँ पे हवा, यानी कि जो हवा होती है उसकी गति तेज हो। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी विंड एनर्जी को इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें एक लंबा सा पिलर होता है और इसके ऊपर 3 या कहीं पे 2 ब्लेड्स भी होती है, कहीं 3 ब्लेड्स भी होती हैं, कहीं पे 4 ब्लेड्स भी होती हैं। ये जो हवा की गति है, यानी कि जिस स्टेट में जितनी तेज़ी से हवा चलती है, ये उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पे किस तरीके का जो विंड पिलर जो है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको डिसाइड किया जाता है। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही विंड चलती है, जैसे ही हवा चलती है, तो उस हवा के चलने से क्या होता है, ये ब्लेड्स रोटेट करने लगते हैं। ये ब्लेड्स रोटेट करने लगते हैं तो इसके ठीक पीछे एक अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। वो किस तरीके से होता है वो मैं आगे आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। और उससे अल्टरनेटर रोटेट होता है और हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि विंड एनर्जी, देखिए जो हवा है वो 24 घंटे तो चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे चलती है उस टाइम पे हमको इसका आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जैसे 24 घंटे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे इसकी हवा विंड नहीं चलता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है और जो इसके पिलर होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो वन टाइम कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर हम विंड एनर्जी के इंडिया की बात करें तो इंडिया में 45,000 मेगावाट, यानी कि ये लगभग पिछले साल का डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें फ़िलहाल 45,000 मेगावाट ही दिखा रखा है उन लोगों ने। तो अभी 45,000 मेगावाट जो है वो इंडिया विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी लक्षद्वीप की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे ये इंस्टॉल की जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा की गति तेज़ रहती है, इसलिए यहाँ पे विंड जो हमारे इसके जो पोल्स होते हैं इनको इंस्टॉल करना इजी होता है और इनको इंस्टॉल करने का फ़ायदा भी होता है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्या है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक पे आता है विंड एनर्जी को जनरेट करने में। और ये चाइना
यूएसए, जर्मनी एंड स्पेन के बाद में पांचवी कंट्री है इंडिया हमारी, जो कि विंड एनर्जी जनरेट कर पाती है इतना। देखिए 45,000 मेगावाट। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में देखिए क्या है कि सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे देखिए टरबाइन, जो हमारा जो पोल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये पोल्स है, ठीक है, ये पोल्स है। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि जो पोल्स है हमारा, ये पोल्स के ठीक पीछे टरबाइन लगा होता है, ठीक है। टरबाइन मीन्स जो कि यहाँ पे रोटेट होता है हमारा, रोटेट, तो वो टरबाइन ही है एक तरीके का। जैसे ही हवा चलती है तो टरबाइन रोटेट होता है और टरबाइन के ठीक पीछे गियर बॉक्स लगा होता है, यानी कि जो हवा है हमारी वो कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन भी हमारा कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा। लेकिन गियर क्या काम करता है, गियर बॉक्स जो होता है ये टरबाइन की रोटेशन के अकॉर्डिंग गियर बॉक्स गियर चेंज करता रहता है, लेकिन जनरेटर को एक कांस्टेंट स्पीड देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जनरेटर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट वोल्टेज हमको आउटपुट में देता है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर भी लगा होता है, जो कि पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड लोड को कंट्रोल करता है। जिससे क्या होता है कि जो हम ग्रिड में जो सप्लाई भेजते हैं, यानी कि ग्रिड में जो जनरेटर से हमको मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिल रही है, उसको जो ग्रिड में हम सप्लाई भेज रहे हैं वो कांस्टेंट पावर भेजते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट हम यहाँ पे भेजते हैं, जिसकी वजह से ग्रिड में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और हमारे जो लोड, अगर मान लीजिए ग्रिड नहीं भी है, अगर हम किसी लोड को भी अगर इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो गाइज ये था विंड एनर्जी का वर्किंग। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए इसके एडवांटेजेस, काफ़ी एडवांटेजेस हैं इसके। सबसे पहले तो ये है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इससे किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको इंस्टॉल करने से क्या होता है कि नॉइज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं, काफ़ी जब ये चलता है विंड एनर्जी तो इससे काफ़ी नॉइज़ होते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जिस भी लैंड में, जिस भी एरिया में इसको इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करने के साथ साथ मतलब कि और भी काम कर सकते हैं। हम नीचे से रोड्स निकाल सकते हैं, हम मतलब कि जो किसान हैं वो खेती कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी उगा सकते हैं, या फिर हम कोई भी अपना अदर काम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के साथ साथ हम और भी काम यहाँ पे ले सकते हैं। और इससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करके हम इसको, जो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मेन जो डिसएडवांटेज यही है कि जो विंड जो है हमारी वो 24 घंटे विंड चलती नहीं है, जिसकी वजह से जो 24 घंटे ये हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं दे पाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि विंड एनर्जी किस तरीके से काम करती है। अगर आपको विंड एनर्जी के बारे में और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि ऑफ ग्रिड और ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम विंड का, और जो विंड से हम मतलब किस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कि हम विंड को विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके बाद हम बैटरी में उसको स्टोरेज करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से ग्रिड में उसको पावर भेजते हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस, अगर और भी विंड एनर्जी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और भी फिर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है प्लीज़ आप उसे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।